राधे राधे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री गणेश चतुर्थी के व्रत कथा को सुनेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने का आग्रह किया। भगवान भोलेनाथ चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों ही बार माता पार्वती की जीत हो गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तब बालक माता पार्वती से माफी मांगने लगा और कहा कि हे माते, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक के द्वारा इस प्रकार क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर अपनी कथा भगवान भोलेनाथ को सुनाई। चौपड़ खेलने वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत, इसके साथ ही दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का विधि पूर्वक पूजा अर्चना किया। व्रत के प्रभाव से 21वें दिन कार्तिकेय भगवान स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। कहते हैं कि जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर मनुष्य सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। जय श्री गणेश। राधे राधे।